नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव में जन्मा लड़का जो अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई करता था वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्हें पूरा देश मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। आज हम उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से जानेंगे। उनकी संघर्ष यात्रा, विज्ञान में योगदान और उनके विचार जो हमें आज भी प्रेरित करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप डॉक्टर कलाम से प्रेरित हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और माता आशियाम्मा एक गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बचपन में अखबार बेचकर अपने घर की मदद करनी शुरू कर दी थी। डॉक्टर कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के एक छोटे से स्कूल में हुई। वे पढ़ाई में एवरेज छात्र थे, लेकिन सीखने की उनकी भूख असाधारण थी। वे विज्ञान और गणित में रुचि रखते थे। उनके शिक्षक श्री वेंकट अय्यर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना, उन्हें विज्ञान की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यह पढ़ाई के दौरान उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें सफलता दिलाई। डॉक्टर कलाम का सपना था कि वे भारतीय वायुसेना के पायलट बने। उन्होंने वायुसेना की परीक्षा भी दी, लेकिन दुर्भाग्य से वे उसमें सफल नहीं हो सके। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। बाद में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से जुड़े, जहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम का सबसे बड़ा योगदान मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में था। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल और आकाश जैसी मिसाइलों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, जिससे भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता मिली। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। वैज्ञानिक उपलब्धियों के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 में भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। उन्होंने खुद को जनता का राष्ट्रपति कहा, क्योंकि वे हमेशा युवाओं और आम जनता से जुड़े रहे। राष्ट्रपति बनने के बावजूद वे सरल जीवन जीते थे और हमेशा छात्रों के बीच जाकर उन्हें प्रेरित करते थे। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और युवाओं के विकास को प्राथमिकता दी। उन्होंने इंडिया 2020 विजन प्रस्तुत किया, जिसमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की योजना थी। डॉक्टर कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि एक महान विचारक और लेखक भी थे। उन्होंने कई प्रसिद्ध किताबें लिखी, जिसमें प्रमुख है विंग्स ऑफ फायर। यह उनकी आत्मकथा है जो हर युवा को पढ़नी चाहिए। इग्नाइटेड माइंड्स, यह किताब युवाओं को सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देती है। इंडिया 2020, इसमें उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की योजना प्रस्तुत की है। उनके कुछ प्रसिद्ध विचार इस प्रकार हैं। सपने वो नहीं होते जो हमें सब सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दें। असफलता कभी मुझे पछाड़ नहीं सकती जब तक मेरी सफलता की इच्छा मजबूत है। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम शिलोंग, मेघालय में एक व्याख्यान दे रहे थे। तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वे आखिरी क्षण तक शिक्षा और ज्ञान के प्रचार में लगे रहे। उनका निधन सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। लेकिन उनके विचार, उनके योगदान और उनके सपने आज भी हम सभी को प्रेरित करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है दोस्तों, सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। उन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी भी कठिनाई को पार करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं डॉक्टर कलाम की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए सपने देखो, मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो।
धन्यवाद।